में पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। शुड आई शेयर द स्क्रीन टू यू ऑल? बेटा हु इज दिस? ये HT जिन्होंने अपना नेम नहीं लिख रखा है और लिंक शेयर किया है, HTTPS, हु इज दिस बेटा? बेटा कौन है बच्चे ये? अपना बेटा यू हैव टू राइट योर नेम। हु इज दिस जिसने HTTPS लिखा? बेटा देख लेना अपना, एवरीवन हैव टू राइट देयर नेम्स। कौन है ये बेटा? पहले नेम बताओ अपना। Okay, I think he is not listening, he or she, whatever. So what I am doing now? Now I am sharing you the page. Okay, NCERT page I am sharing to. If you are having your book, that's great. If you don't have, so I am sharing the page to you all, and then I'll explain one by one all the topic. Got it? Got it, बच्चे? Yes, ma'am. So should I share the page? तो आपको शेयर करती हूँ, वेट करिएगा जस्ट अ मिनट। ओके ग्रेट। सो बेटा लुक एट दिस, आर ऑल आर एबल टू सी द स्क्रीन? ओके, सो व्हाट इज द चैप्टर नेम? दीक्षा, व्हाट इज द चैप्टर नेम बच्चे? दीक्षा, यस, इन द अर्लियर सिटी, यानी सबसे पहली सिटीज कौन सी थी? सो चैप्टर स्टार्टिंग हो रहे दो फ्रेंड्स से, दिख रहा है? हैव यू सीन दिस? दीज आर द टू फ्रेंड्स नेम जसपाल एंड हरप्रीत। बेटा माय वॉइस इज ऑडिबल ना? Okay, so the story is started with the two friends story. अब ये दो फ्रेंड है जिनका नेम क्या है बेटा? जसपाल एंड हरप्रीत। सो अब क्या कर रहे थे ये? पहले स्टोरी हमें पढ़ने से पहले, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी स्टोरी देखी है ये दो फ्रेंड्स की, और बता रखा है बच्चे जो जसपाल एंड हरप्रीत थे, बोथ आर फ्रेंड, दे वर प्लेइंग क्रिकेट इन अ लेन, यानी वो लोग क्या कर रहे थे? बाहर टाइम पास करने के लिए दोनों फ्रेंड्स बाहर, घर के बाहर गए और वहां उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। When they noticed people who were admiring the dilapidated old building that the children called the haunted house, suddenly बच्चे उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि थोड़ी दूर में काफी लोग खड़े हैं और एक बहुत पुराना, यानी खंडर हो गया जो घर होता है, यानी ऐसा हवेली जो बहुत ज्यादा टूटी फूटी है, उनके पास बहुत सारे लोग खड़े और कुछ डिस्कस कर रहे हैं, और उस खंडर को इन्होंने कौन सा हाउस दिया था? हॉन्टेड हाउस। गॉट इट? दिस ब्यूटीफुल हाउस। तो बच्चा उसमें से एक जो आदमी होता है वो क्या कहता है कि इतना अच्छा घर है, इतना अच्छी आर्किटेक्चर हो रही है, और ये क्या बन रहा है? धीरे धीरे खंडर होते जा रहा है। क्यों खंडर होते जा रहा है बच्चे? क्योंकि इस हाउस को लुक आफ्टर करने वाला कोई नहीं है। तो वो क्या कहते हैं बच्चे? वो कहते हैं हमें बहुत जरूरी है हमारे लिए कि हम अपने एरिया के जो मिनिस्टर हैं उनको ये एरिया को दिखाएं और उनसे कहें कि इस एरिया को क्या करें? प्रिजर्व करें, यानी इस एरिया को क्या करें? इस घर की रक्षा करें और इसको मेंटेन प्रॉपरली करें। अब क्यों मेंटेन करना है? मतलब हमारे लिए तो वो घर एक हॉन्टेड हाउस है, टूटी फूटी बिल्डिंग है, तो ये लोग क्यों कह रहे थे बेटा कि इस घर को हमें क्या करना चाहिए? प्रिजर्व। क्योंकि बेटा वो आज का नहीं, आज से सपोज आप करिए 600-700 या 400-500 साल पहले बना हुआ घर है, तो आप समझ सकते हैं ना कि इतना पुराना घर होगा तो उसमें जो जो चीजें जुड़ी होंगी या जो जो चीजें लगी होंगी, जो जो इक्विपमेंट्स लगे होंगे या जो जो स्टोन्स ब्रिक्स लगे होंगे, वो बहुत पुराने टाइम के होंगे। तो जो भी पुरानी चीजें होती हैं उन्हें हम क्या करना चाहते हैं? प्रिजर्व। क्यों करना चाहते हैं प्रिजर्व बेटा? क्योंकि कहीं ना कहीं वो ओल्ड थिंग हमें क्या बताते हैं? हमारी हिस्ट्री में जो जो चीज हुई है, यानी पास में रहने वाले लोगों के रहन सहन के बारे में,
उनके लाइफस्टाइल के बारे में, और वो कौन कौन सी वस्तुओं का इस्तेमाल करते थे, इन सब चीज़ों के बारे में वो क्या बताते हैं, यही चीज़ें बताते हैं। जैसे कि आप कई बार सुनते होंगे, बच्चे सुनते होंगे, कई बार न्यूज़ में भी सुनते होंगे, कहीं पे एक पुरानी साइट्स मिली है या फिर कुछ मूर्तियां मिली है टूटी फूटी, या आप सुनते हैं कहीं गोल्ड की माइंस मिली है, पुराने सिक्के मिले हैं। आपने कई बार न्यूज़ में सुना होगा ना ये। हाँ, तो बेटा उस चीज को आपको राइट नहीं होता है कि वो उस चीज का राइट, ऐसा नहीं कि आपकी खेत में अगर एक बहुत समय पुरानी कोई सोने की सिक्के मिल गए हैं, तांबे के सिक्के मिल गए, तो आपका राइट नहीं बनता है कि आप उस चीज को क्या अपने पास रखो, बल्कि आपको उस चीज की इंफॉर्मेशन किसको देनी होती है बेटा, हमारे जो एरिया के लोग होते हैं उनको, हम उनको हमें इन सारी चीजों की डिटेल देनी होती है। क्यों देनी होती है? क्योंकि वो क्या होती है, वो चीजें बहुत पुरानी होती है, और उस पुरानी चीजों की हेल्प से बच्चे हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास में जो लोग रहे हैं उनके बारे में हमें बहुत सारी नॉलेज मिलती है। और बेटा हम कॉमन लोग उस चीज को नहीं देख सकते या हम उस चीज को पढ़ नहीं सकते, क्योंकि वी डोंट हैव द आइडिया कि क्या चीज उसमें लिखी है। इसलिए मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बच्चे बताया था कि कौन लोग पढ़ सकते हैं, जो लोग उस लैंग्वेज पे उन्होंने क्या की हो, रिसर्च की हो, या उस लैंग्वेज या उस जो लैंग्वेज में उन्होंने डिग्री ली हो। हम क्या कॉमन लोग, आपको मैंने लास्ट टाइम जो पेज दिखाया था उसमें आपने देखा था कुछ क्या लिखा था, वो अलग से लैंग्वेज में कुछ प्रिंट था जिसे हम कॉमन लोग नहीं पढ़ पा रहे थे। तो मैंने बताया था कुछ स्कॉलर्स होते हैं, आर्कोलॉजिस्ट होते हैं, जो सब्जेक्ट में पीएचडी करते हैं और वो इन चीजों को पढ़ के क्या उसमें लिखा है ये सारी चीजें बता पाते हैं। गॉट इट बच्चे? तो ये जो पैराग्राफ था ये हमें एक चीज बताता है। क्या बता रहा है? पहला, दो फ्रेंड्स थे, खेल रहे थे, उन्होंने देखा, क्या देखा कि उनके घर के पास एक जो पुरानी हवेली थी बच्चे, उस हवेली को कुछ लोग लुक आफ्टर कर रहे थे और कह रहे थे क्या इस हाउस को हमें क्या करना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए। क्यों प्रिजर्व करना चाहिए? ताकि इससे रिलेटेड जो भी हिस्ट्री है उसके बारे में पता चल सके। यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है बच्चे? बच्चे, व्हाट द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। So, as I told you earlier, beta, that this name is very important because this is the first place which is excavated by the archaeologists। यानी ये हमारी सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है। कौन सी सिविलाइजेशन? यही हड़प्पा का जो एरिया है बेटा, ये सबसे पुरानी हमारी सिटी है जिसको क्या किया गया था, आर्कोलॉजिस्ट के द्वारा ढूंढा गया था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन चैप्टर का क्या बन गया 1 मार्क्स का, नेम द फर्स्ट अर्लीस्ट सिटी। तो कौन सी सिटी है सबसे पहले बच्चे? हड़प्पा। हड़प्पा, हड़प्पन तो बेटा सिविलाइजेशन आगे आएगी, वो आगे बताऊंगी, लेकिन फर्स्ट सिटी का नाम क्या है? हड़प्पा। तो बेटा आपकी नॉलेज के लिए थोड़ा सा मैं ये भी बता देती हूँ, बुक में नहीं है बट बता देती हूँ कि हड़प्पा जो सिविलाइजेशन है उसका डिस्कवरी किसने की थी। यू नो, हर एक डिस्कवरी किसी न किसी के द्वारा की जाती है। आपने जैसे आपको पता है कि जो भी डिस्कवरी, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की हो, कंप्यूटर की हो, या कोई भी एक पर्सन होता है ना जिसको उसको डिस्कवर माना जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए बेटा कि हड़प्पा जो एरिया है उसको डिस्कवर, खोजा किसने था। डिस्कवर मीन्स उसकी खोज किसने की थी। तो मैं आपको बता देती हूँ बच्चे, हड़प्पा को खोजने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम क्या था? राखल दास, सॉरी, दयानंद। माई वॉइस इज ऑडिबल बच्चे? यस। तो हड़प्पा को खोजने वाले व्यक्ति थे दयाराम साहनी। कौन थे बेटा? साहनी। ओके, तो एक जनरल वे के लिए आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ताकि आपको पता होना चाहिए कि कौन डिस्कवर था हड़प्पा का। यानी हड़प्पा को खोजने वाले जो व्यक्ति थे बेटा उनका नाम क्या था, डिस्कवर का नाम क्या था बच्चे? दयाराम। बच्चे बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ क्या था बच्चे, अभी मैंने लिखा।
स्वामी नहीं बेटा, साहनी, वेरी गुड, ठीक है, साहनी, ओके, दयाराम साहनी। तो ये एक क्वेश्चन बन गया, मैं सेंड भी कर दूंगी आपको, तो आपको जनरल वे में ये क्वेश्चन पता होना चाहिए कि हड़प्पा के डिस्कवर कौन थे, दयाराम साहनी। गॉट इट? Now, what is this? Very often, old building have a story to tell. तो बेटा उस समय, पुराने समय में, ओल्ड टाइम में कुछ भी चीज अवेलेबल जो होती थी, यानी कोई भी बिल्डिंग्स मिले, कोई भी कॉइन्स मिले, कोई भी टूल्स मिले, बहुत ज्यादा अपने आप में इम्पोर्टेंस लगते थे, क्योंकि ये ओल्ड टाइम में मिलने वाले जो चीजें थी उनकी अपनी एक स्टोरी होती थी, और वो ओल्ड टाइम के जो इक्विपमेंट्स हमें मिलते थे वो हमें पास के टाइम पे रहने वाले, उन्हें यूज करने वाले लोगों के बारे में बताते थे। दैट्स वाई उनको पढ़ना बहुत जरूरी है। आप कहोगे मैम ये तो ओल्ड बिल्डिंग्स है, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, हम क्यों इनको पढ़ें, क्यों इनके बारे में हम लिखते हैं, या लोग इनको क्यों डिटेल में पढ़ते हैं? बेटा इसीलिए बेटा, क्योंकि ये ओल्ड चीजें जो बच्चे हमको मिलती हैं, कहीं ना कहीं ये हमें हमारी जो पास की बातें हैं, पास के समाज की बातें हैं, पास के लोगों की बातें हैं, वो हमें बताती है, ठीक है। यानी अगर हम कहते हैं कि ये बैटल इस सन में हुई, और जैसे आपको पता है, आपने नाम सुना होगा बाबर, हुमायूं, मुगल रूलर थे, अकबर का नाम सुना होगा, आपको कैसे पता चला बेटा अकबर कोई थे, बाबर कोई थे? क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारे हिस्टोरियंस है, उन्होंने ये चीजें पढ़ी होगी, उन्हें इन चीजों के बारे में पता होगा, उन्होंने जब चीजें लिखी होंगी तो उनके पास इस चीज की नॉलेज होगी। तो हमें जो हिस्ट्री में जो जो चीजें लिखी है वो हमें लोगों के द्वारा बताई जाती है, और कब बताई जाती है, जब वो लोग उन चीजों का स्टडी करते हैं। इसीलिए हमें हर एक ओल्ड चीज को प्रिजर्व करते हैं और उनके बारे में हम उनकी जानकारी लेते हैं। सबको समझ आ रहा है बेटा? कोई दिक्कत? ओके 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 ग्रेट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लाइन। नियरबाय 150 ईयर अगो, यानी आज से बेटा 150 साल पहले, क्या कह रही है, लगभग बताती हूँ मैं आपको, 1856 में, ठीक है। आज 1856 में बेटा क्या हुआ था, जैसे आप जानते हैं धीरे धीरे क्या हुआ था, जब ब्रिटिशर्स आए थे उन्होंने क्या किया था, धीरे धीरे डेवलपमेंट करना चाहा, रेलवे लाइंस, रोड्स वगैरह कंस्ट्रक्ट करनी शुरू की। तो ये स्टोरी आपको बता दी कि कैसे हड़प्पा मिला, हम कह रहे हैं हड़प्पा की सिविलाइजेशन हमें मिली, तो कैसे मिली ये आपको अब ये आगे पता चलेगा। यानी भैया आज से 150 साल पहले, 150 ईयर एगो क्या हुआ था, व्हेन रेलवे लाइंस वर बीन लेड डाउन फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी जब आज से 150 साल पहले रेलवे लाइन, रेलवे ट्रैक्स बिछने शुरू हुए थे सबसे पहले, कहाँ पे, पंजाब में। तो बेटा ये आज जो पंजाब है हमारे इंडिया का स्टेट, ये उस स्टेट की बात नहीं कर रहा है। सबसे पहले ये देखो, ये मैप आपको देख रहे हैं आप सब लोग, विजिबल है बच्चे? तो इसमें जो मैं आपको अंडरलाइन कर रही हूँ एरिया, ये बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो हड़प्पा, यानी हड़प्पा कहाँ है, एट प्रेजेंट हड़प्पा जो है बेटा वो पाकिस्तान में है, ठीक है। तो क्योंकि आपको पता है कि हमारा जब देश आजाद नहीं हो रहा था तो इंडिया और पाकिस्तान कुछ नहीं था, नहीं था ना, पूरा जो पाकिस्तान का एरिया था वो भी इंडिया के अंदर ही आता था। तो ये जो हड़प्पा प्लेस है बेटा वो पंजाब एरिया में था, और उस समय पंजाब जो था वो आज के पाकिस्तान वाले एरिया में सेटल था। ये मैप मैं आपको सेंड भी करूंगी, थोड़ा सा आप समझ नहीं पा रहे होंगे, इसका क्लियर विजन मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजूंगी, तब आपको इस मैप को अपनी नोटबुक में बनाना है, और इन एरियाज को जिसको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, धौलवीरा, लोथर और कालीबंगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जो आपको लोकेट करने होंगे मैप में। ओके बच्चे? सो हड़प्पा कहाँ है बेटा, एट प्रेजेंट हड़प्पा कहाँ लोकेट है सिचुएटेड है पंजाब में, और पंजाब कहाँ है, पाकिस्तान में। ओके, तो ये बता रहे हैं, मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में स्टोरी बता देती हूँ। क्या हुआ, जब पहले बार जब रेलवे लाइंस का कंस्ट्रक्शन होने लगा पंजाब में, तो जो लोग थे जो कंस्ट्रक्ट कर रहे थे ना बच्चे रेलवे लाइन,
वो जो रेलवे इंजीनियर्स थे, यस यस यस, लिसन नाउ, जो रेलवे इंजीनियर्स थे जो उस रेल लाइन को कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, उन्हें क्या मिला? उन्हें एक माउंड ऑफ ब्रिक्स मिला, यानी मिट्टी से बने बहुत से क्या मिले? ब्रिक्स मिले, ईंटें मिले। ब्रिक्स आपको पता है ना, ब्रिक्स मीन ईंटें, यानी माउंड ऑफ ब्रिक्स मतलब बहुत सारे जो ईंटों का टीला मिला, यानी बहुत सारी ईंटें मिली। यानी जब वो रेलवे लाइंस कंस्ट्रक्ट करने जा रहे थे तो एक जगह में उनको बहुत सारी ईंटें मिली, और जो ईंटों की क्वालिटी इन्होंने देखी ना बच्चे, वो बहुत ही क्वालिटी उसकी बहुत ही अच्छी थी। तो ये लोग बहुत खुश हो गए। क्यों खुश हो गए? क्योंकि इन्हें लगा कि चलो बढ़िया हो गया, हम रेल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, रेल की लाइन कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो इस कंस्ट्रक्शन में इन ब्रिक्स का हमें क्या होगा? यूज करने को मिलेगा। यहां तक समझ आ गया क्या कह रहे हैं? जैसे ही इनको ये बहुत सारे माउंट ऑफ ब्रिक्स मिले, ये बहुत खुश हो गए इंजीनियर्स, और इन्होंने क्या किया? उस एरिया में जाके, यानी ब्रिक्स को कहां से ऑब्टेन किया? साइट से। साइट मीन्स क्या होता है? आप कई बार सुनते होंगे साइट वर्ड, यानी जो बिजनेसमैन कहते हैं, कई बार फ्रेंड्स को कहते हैं ना अपने, चलो मैं अपनी साइट्स में ले जाता हूँ, यानी एक ऐसा एरिया जहां पे कोई काम हो रहा हो, उसे हम क्या कहते हैं? साइट कहते हैं। गॉट इट? सो बेटा क्या हुआ? यस बेटा, तो इन लोगों ने क्या किया? इंजीनियर्स ने जो ब्रिक ऑब्टेन हुई थी साइट से, उन्हें अपने रेलवे कंस्ट्रक्शन में यूज करना शुरू कर दिया, और जो बहुत सारी बिल्डिंग्स इन्हें मिली थी वो धीरे धीरे क्या हो गई? डिस्ट्रॉय हो गई। ठीक है, क्योंकि क्यों हुई? उन ब्रिक्स का क्यों यूज किया इन लोगों ने, इंजीनियर्स को? क्योंकि इनको पता नहीं था ये कौन सी कहाँ से आई है, कौन सी ब्रिक्स है, तो इन्होंने ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया उसके बारे में, बल्कि इन्होंने सोचा चलो इन ब्रिक्स को हम क्या करेंगे? अपने एरिया में यूज कर लेंगे। अब इसके बाद क्या हुआ बेटा? देन अबाउट 80 ईयर्स एगो आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड द साइट, यानी ये कंस्ट्रक्शन होने के 80 साल बाद, 19 मतलब 1856 में लाइन बनी, तो लगभग आप कह सकते हैं 1920 या 1926 में, जब बच्चे आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? यू नो हु आर आर्कियोलॉजिस्ट? बताइए, मैंने बहुत बार क्वेश्चन, I think no one have any problem till now. So let's move. As this was the first city to be discovered, all other sites from where similar buildings and other things were found described as the हड़प्पन। यानी जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये पहली सिटी थी जिसे डिस्कवर किया गया था, और इसको डिस्कवर करने वाले का नाम क्या था बेटा? मैंने अभी बताया था आपको, दयाराम साहनी। तो जो भी हड़प्पा के नियर बाई जितनी भी अदर साइट्स थी, उसे कॉमनली किस नाम से जाना गया बेटा? हड़प्पन। गॉट इट? और यस, और कॉमनली जो ये सिटीज थी, ये माना गया कि ये कब डेवलप हुई थी? आज से 47 ईयर एगो, यानी आज से 47 ईयर एगो। जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे हमारा क्या है? देखिए, What was special about the cities? यानी अगर अभी तक हमने पढ़ा बेटा हड़प्पा was the first cities, और कुछ और सिटीज के बारे में हम इसको पढ़ेंगे, जैसे मोहनजोदाड़ो, लोथल, कालीबंगा। तो अब हम इस टॉपिक में ये पढ़ेंगे कि इन सिटीज के बाद में स्पेशल क्या थी, क्या स्पेशलिटी थी इन सिटीज की। सो स्टार्ट विद दैट मैनी ऑफ दीज सिटीज वर डिवाइडेड इनटू 2 और मोर पार्ट। यानी सपोज दैट एक सिटी है, बहुत सारी सिटीज थी, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। ठीक है, जो हड़प्पन सिटीज थी वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। यूजुअली, सॉरी बेटा, usually the part of the west was smaller but higher। अब बता रही हूँ मैं आपको क्या, देखो सपोज दैट ये 2 सिटीज है, ठीक है, ये 2 सिटीज डेवलप की, इनके बीच में जो वेस्ट साइड की सिटीज थी बेटा, यहाँ पे क्या होते थे? बड़े बड़े हाउसेज होते थे इस एरिया के यहाँ, ठीक है, और ऊंचे में बने हुए थे। हायर मतलब ऊंचे प्लेसेस में बने होते थे,
और जो ईस्टर्न साइड के प्लेस थे बेटा, वहां पे बहुत सारे घर होते थे, लेकिन वो थोड़े ढलान में यानी डाउन में बने होते थे। तो कॉमनली हम ये मान सकते हैं बेटा, जहां पे बड़े बड़े हाउस थे वहां पे रिच सेक्शन के लोग रहा करते रहेंगे, ठीक है। और लार्जर बट लोअर, तो मैं बता रही हूँ वेस्ट साइड के घर जो होते थे कम होते थे, लेकिन क्या होते थे, बड़े बड़े होते थे। लेकिन जो ईस्ट साइड के घर होते थे बहुत ज्यादा इकट्ठे घर होते थे, लेकिन वो लोअर एरिया में बने होते थे। तो इसके लिए मैं आपको अभी एक पिक्चर दिखा रही हूँ, वेट करिएगा, जिससे आपको हेल्प मिल जाएगी समझने की। जस्ट अ मिनट। हाँ, ईस्टर्न साइड के एरिया को लोअर टाउन कहते थे, और जो वेस्टर्न साइड का एरिया था वहां के एरिया को चीतादल कहते थे। वेरी ऑफन वॉल ऑफ द ब्रिक वर बिल्ड अराउंड ईच पार्ट, यानी इन एरिया के जो दो एरिया जो डिवाइड थे वेस्टर्न और ईस्टर्न साइड, इनके चारों तरफ क्या थे, बड़े बड़े बेटा जो बेग ब्रिक थे यानी मजबूत ब्रिक्स थी, उनकी दीवारें थी। यानी कहीं ना कहीं वो एरिया दो भागों में डिवाइड था, वेस्टर्न साइड एंड ईस्टर्न साइड। मैंने बताया था वेस्टर्न साइड जो होता था एज कम्पेयर टू ऊंचे ऊंचे एरिया में बना होता था, और जहां से लुक आफ्टर किया जाए सारे एरिया को, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि जो उस समय के महल होते थे बेटा, पहले के जो आप देखेंगे बड़े बड़े महल फोर्ट्रेस बनाए जाते थे, वो उनकी जो दीवारें होती थी बहुत ऊंची ऊंची होती थी, और वहां से इतनी ऊंची होती थी कि वहां बैठ के जो सैनिक थे दूर दूर के एरिया को देख सकते थे। ताकि क्यों देख सकते थे, ताकि कोई एनिमी अगर दूर से भी आता था तो उन्हें पता चल जाता था। तो इसीलिए ऐसा ही ये हम देखो, मैं बता रही हूँ आर्कोलॉजिस्ट को मोहनजोदाड़ो से यही वो ग्रेटेस्ट बात मिला था। अब इस पिक्चर को देख के बेटा आपको क्या दिख रहा है कि एक बीच में बहुत गहरा सा एरिया है, और उसके साइड्स में आपको क्या दिख रही है, ये सीढ़ियां दिख रही है, सीढ़ियां, ये सारी सीढ़ियां हैं, ठीक है। इधर भी सीढ़ियां, इधर भी सीढ़ियां, इधर भी सीढ़ियां, और इनके ऊपर बेटा कुछ ये देखो रूम बनाए जाते थे, ताकि उस समय जो होते थे बेटा, जब भी बड़े बड़े राइचुअल्स होते यानी कोई भी तीज त्योहार होते थे, तो रॉयल फैमिली के जो लोग थे या जो गांव के लोग थे, वो इस स्विमिंग पूल में आके क्या करते थे, नहाया करते थे। और बाद में ये जो रूम्स बने हुए होते हैं बेटा साइड में, यहाँ ये रूम्स, ये माना जाता है कि लोगों के कपड़े चेंज करने के लिए ये रूम्स बनाए जाते थे। तो ये देखो कितने अच्छे क्वालिटी के ब्रिक्स इसमें यूज किए गए होंगे बेटा, जो इतने सालों बाद मिलने पे भी ये वैसे के वैसे ही हमें दिखते हैं। तो क्वेश्चन बनता है सेकंड कि ग्रेट बाथ बच्चे हमको कहाँ मिला था, कौन से एरिया से। तो ग्रेट बाथ हमें कौन से एरिया से मिला था बेटा, कौन से प्लेस से, मोहन, वेरी गुड। और तो ये इसमें ये बता रहे हैं, ये पिक्चर देख के आपको लग रहा है ये बहुत ही अच्छी तरह वेल पॉलिश्ड एरिया था, ठीक है, बहुत ही बढ़िया एरिया था और वेल पॉलिश था, ठीक है। तभी तो, और इन आप पूछोगे मैम इस एरिया में पानी कहाँ से आता था, वाटर कहाँ से आता था। तो बेटा जो गांव में दूर दूर नदी नहर होते थे, ठीक है, कुएं, वहां का पानी यहाँ पे इकट्ठा किया जाता था। गॉट इट, नहा धो लिया करते थे। तो क्या किया जाता बेटा, बाद में यहाँ के पानी को ड्रेन आउट कर दिया जाता था, क्योंकि पानी गंदा जब हो जाता था तो एक ऐसी सिस्टम भी था कि इस पानी को निकाल के बाहर क्या बाहर फेंक दिया जाता था, और वहां पे दोबारा से नया पानी भरा जाता था। जैसे आजकल स्विमिंग पूल में आप जाते हैं, जब आप जाते हैं तो देखा बड़े बड़े स्विमिंग पूल बनाए जाते हैं, उसमें लोग नहाते हैं, फिर बाद में जब वो पानी गंदा हो जाता है उसको ड्रेन करके नया पानी फिल करते हैं ना। तो ऐसा ही सिस्टम बच्चे यहाँ पे भी किया जाता था, और माना जाता था जब स्पेशल ओकेजन होते थे तब इस पानी में लोग डिप करते थे, नहाया करते थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ये दोनों एरिया के अलावा बेटा दो और प्लेस मिले, कालीबंगा एंड द लोथल। ये दो एरिया मिले जहां से फायर अल्टार्स मिले। फायर अल्टार मीन्स आपने सुना होगा, हवन कुंड सुना है, जहाँ पे पूजा पाठ किया जाता था। आपको बताया ना पहले के टाइम पे ऋषि मुनि या लोग क्या करते थे, हवन करते थे, तो हवन कुंड बनाते थे, तो उन्हीं को फायर अल्टार्स कहा जाता है। यानी उस समय जो आर्कियोलॉजिस्ट थे वो गए तो उन्हें यहाँ पे बहुत बड़े बड़े हवन कुंड मिले, तो ये मानते थे कि ये हवन कुंड पूजा पाठ करने के लिए इन लोगों के द्वारा इस्तेमाल किए जाते थे। गॉट इट, यहाँ तक